आज का टॉपिक है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। क्या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हमारे फ्यूचर के लिए बेस्ट है और क्या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हमें करनी चाहिए? अगर डायरेक्ट सेलिंग करनी चाहिए तो वो मार्केट से किस तरीके से डिफरेंट है, हम अच्छे तरीके से डायरेक्ट सेलिंग में कैसे काम कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको बताना चाहूँगा डायरेक्ट सेलिंग सिनेरियो है क्या। डायरेक्ट सेलिंग एक सिंपल सा एक फॉर्मेट है, जो फॉर्मेट ट्रेडिशनल मार्केट से ही लिया गया है। कस्टमर्स जब किसी प्रोडक्ट्स को लेने के लिए किसी रिटेलर के पास जाया करता था और वो आगे स्टॉकिस्ट, सुपर स्टॉकिस्ट, डिस्ट्रीब्यूटर्स, इस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग तक जाकर प्रोडक्ट पहुंचता था, वहां से प्रोडक्ट लिया जाता था। अभी क्या करा गया, फैक्ट्री से डायरेक्ट प्रोडक्ट लिया जाता है डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के थ्रू। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कस्टमर से बात करती है कि आप डायरेक्ट हमारे डिस्ट्रीब्यूटर बन जाओ और आपके जरिए से अगर हमारा प्रमोशन होता है तो जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स टीम हमारे साथ में आएगी उन टोटल टीम के टर्नओवर पर हम आपको पैसा देंगे। यस, टर्नओवर पर हम आपको पैसा देंगे। डायरेक्ट सेलिंग में कभी भी पैसा बिना करे नहीं आता है, मैं आपको बताना चाहूंगा। बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं हमें, सर हम बिजनेस के अंदर जुड़े थे, हमें पैसा नहीं आया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां बिना करे पैसा बिल्कुल नहीं आएगा। आप कहीं भी किसी भी झांसे में पड़ जाए, अगर आपसे कोई कह रहा है कि आप मेरे साथ सिर्फ जुड़ जाओ आपको पैसा आता रहेगा, तब आपको पैसा नहीं आएगा। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ही ऐसी है, ये टर्नओवर पर पैसा देती है। अच्छा, क्या बताइए कि डायरेक्ट सेलिंग ही एक ऐसी इंडस्ट्री है जो टर्नओवर पर पैसा देती है? ये पूरा मार्केट सिनेरियो ही टर्नओवर पर चलता है। यस, पूरा मार्केट सिनेरियो ही टर्नओवर पर चलता है। कैसे? आपने एक शॉप खोली जिस शॉप के अंदर एवरेज मान के चलते हैं कि 50 लाख रुपए हमने लगाया है और वो शॉप कपड़े की शॉप है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग आए हैं जो कि हमारा प्रोडक्ट परचेस करना चाह रहे हैं, लेकिन प्रोडक्ट देखा तो उन्होंने परचेज नहीं किया। पूरा दिन हो गया लेकिन कोई प्रोडक्ट हमारा सेल नहीं हुआ। हमने 50 लाख रुपए लगाया है, तो उस दिन की हमारी इनकम कितनी हुई? 0। रीजन, क्योंकि हमारा टर्नओवर नहीं घुमा। तो दोस्तों, हर व्यापार के अंदर टर्नओवर पे पैसा आता है, वैसे ही डायरेक्ट सेलिंग के अंदर टर्नओवर पे पैसा आता है। लेकिन गुड न्यूज क्या है कि यहाँ पे एक नॉमिनल शॉपिंग, जो भी आपने शॉपिंग की उस शॉपिंग से आप इस बिजनेस को शुरू कर देते हैं और आपकी पूरी टीम के थ्रू जितनी शॉपिंग होती है उस शॉपिंग पर आप हिस्सेदारी लेते हैं। इतनी बड़ी इंडस्ट्री है। अगर आपके पास एक बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है कोई बिजनेस शुरू करने का, तब भी आप ये इंडस्ट्री के अंदर कामयाब हो सकते हैं। अगर आपके पास कोई नॉलेज नहीं है इस इंडस्ट्री की, कोई भी नॉलेज नहीं है किसी प्रकार की, तब भी ये बिजनेस के अंदर आप कामयाब हो सकते हैं। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर बीच बीच में आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम दिए जाते हैं कि आप डायरेक्ट सेलिंग में कितने अच्छे ढंग से किस प्रकार से काम कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, एक्सपीरियंस। आप किसी भी फील्ड में जाइए ना, अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो आप फेल होंगे ही होंगे, ये तय है। एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे आप बिना एक्सपीरियंस के सिर्फ आ जाओ, एक बार आ जाओ। यहाँ के जो अचीवर्स होते हैं, यहाँ के जो लीडर्स होते हैं, वो आपको एक्सपीरियंस दिलाते हैं, वो आपको सिखाते हैं बिजनेस ऐसे करिए, इतने अच्छे से करिए तो आपको अचीवमेंट मिलेगी और वहां पर भी आप कामयाब हो सकते हैं। और ओवरऑल रिस्क यहाँ पर है ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो आप पैसा देते हैं उसके बदले आपको प्रोडक्ट मिल जाता है। यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई आपका आरडी एफडी नहीं किया जाता है, ये टोटल प्योर बिजनेस है। उस फॉर्मेट में बिजनेस आगे बढ़ता है। ये है डायरेक्ट सेलिंग का सिनेरियो दोस्तों। अब इसकी लीगलिटीज बताना चाहूंगा मैं आपको। बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग नहीं करना चाहिए, ये डायरेक्ट सेलिंग लीगल नहीं है। मैं आपको क्लियर कट करना चाहूंगा दोस्तों, आज के टाइम पर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री बन गई है जिसके अंदर कोर्स कराए जा रहे हैं दोस्तों, कोर्स कराए जा रहे हैं। अगर आप एमबीए करते हैं, अगर आप एमबीए मार्केटिंग से किया होगा आपने, या फिर आप करते हैं, तो आपको नॉलेज मिल जाएगी कि डायरेक्ट सेलिंग आप आ रहे हैं, क्या होगा डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, कितने प्लान्स हैं, किस तरीके के प्लान्स हैं, मैट्रिक प्लान्स हैं, जनरेशन प्लान्स हैं, हाइब्रिड प्लान्स हैं, वो सारा कुछ आपको एमबीए की क्लासेस में सिखाया जाता है। आज के टाइम पर पीकेएमजी आज कह रहा है दोस्तों फिक्की के साथ मिलकर कि 64,500 करोड़ का टर्नओवर अगले 2025 तक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री करेगी और आज इसका टर्नओवर 17,000 करोड़ को क्रॉस कर रहा है। इससे क्या सिनेरियो सामने आ रहा है कि आने वाले टाइम का फ्यूचर है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। आप अपने बच्चों को किस लाइन में डालना चाहोगे जहां ग्रोइंग रेट अच्छा हो? कोविड आया, आप सबको पता है कोविड, अगर कोई कितना भी कुछ कह दे, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कोविड के अंदर सारा ट्रेडिशनल मार्केट डाउन गया दोस्तों, सारा ट्रेडिशनल मार्केट डाउन गया। ये बिजनेस क्या कहता है? ये बिजनेस कोविड के अंदर ग्रो करा। जितने लोगों की जॉब छुट्टी, मैक्सिमम लोगों ने पार्ट टाइम वर्किंग के हिसाब से डायरेक्ट सेलिंग को स्टार्टअप किया। हर एक के घर प्रोडक्ट पहुंचा।
डायरेक्ट सेलिंग सिनेरियो के अंदर आज मैक्सिमम ग्रोथ से लोग पैसा कमा रहे हैं दोस्तों। जब मैं इस इंडस्ट्री के अंदर नहीं था तो मुझे लगता था इंडस्ट्री पागल बनाने वाली इंडस्ट्री है, काम होता नहीं है। मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार एक डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट किया था 2011 के अंदर, और वहाँ से मैंने बहुत छोटी सी अर्निंग की थी, मात्र 2.5 लाख रुपए कमाया था अगले 1.5 साल के अंदर। वहाँ से मेरे को एक आइडिया लगा कि डायरेक्ट सेलिंग में पैसा तो है, जो लोग पैसा नहीं कमा पाते उनकी कुछ ना कुछ कमी रहती है। वो आते ही पैसा 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 करते हैं, वो सीखने के ऊपर फोकस नहीं करते। उनसे अगर कोई क्वेश्चन करते डायरेक्ट सेलिंग है क्या, तो उन्हें नहीं पता होता है। डायरेक्ट सेलिंग कैसे पैसा देती है उन्हें नहीं पता होता है। मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आने का प्लान कर रहे हैं तो एकदम पैसे के लिए मत आइएगा। डायरेक्ट सेलिंग आते हैं तो पहले 5 से 6 महीने उसको सीखने के लिए आइएगा, और फिर इस बिजनेस के अंदर बहुत बड़ा पैसा आप यहाँ से ले सकते हैं। आज के टाइम पर अगर मैं छोटा सा सिनेरियो बताऊं तो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जिस स्पीड से अचीवमेंट ली जा रही है, आप सिर्फ यूट्यूब पर इतना डाल दीजिए डायरेक्ट सेलिंग अचीवर्स, आपको सैकड़ों अचीवर्स दिख जाएंगे दोस्तों, जो आज गवर्नमेंट्स को लाखों रुपए का टैक्स दे रहे हैं। क्या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक प्योर इंडस्ट्री है? क्या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक लीगल इंडस्ट्री है? यस, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री प्योर एंड लीगल इंडस्ट्री है। रीजन मैं आपको एक रीजन देता हूं, इसका प्योर रीजन देता हूं दोस्तों, जो रीजन आपको मार्केट में कहीं नहीं मिल सकता। डायरेक्ट सेलिंग ही इकलौती एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां टोटल व्यापार एक नंबर में होता है। टोटल व्यापार कैसे? अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में स्टार्टअप करते हैं तो आपकी जो आईडी का एक्टिवेशन होता है, जो आपसे पैसा लिया जाता है, वो एनईएफटी के थ्रू लिया जाता है, यानी कि बैंकिंग के थ्रू लिया जाता है। उस पर भी जो शख्स आपकी आईडी को एक्टिवेट करता है, जो कंपनी जो भी पीओसी से कराती है, जो भी स्टॉकिस्ट से कराती है, वो उस पर टैक्स देता है, जो इस पर टैक्स गया। आपको जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं, अगर आप उनसे बिल ले लेते हैं, बिल नहीं भी लेंगे तब भी, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ऐसी कोई कंपनी नहीं है जहां प्रोडक्ट बिना बिल कटे निकलता हो। आप अगर बिल नहीं मंगाते तब भी उन लोगों को बिल काटना पड़ता है, क्योंकि उनके यहाँ सॉफ्टवेयर ही नहीं है कि बिना बिल के माल दे दें। अगर उन्हें बिना बिल के प्रोडक्ट दे दिया तो वो प्रोडक्ट आपकी आईडी पे चढ़ेगा ही नहीं, और आपकी आईडी पे चढ़ना जरूरी होता है क्योंकि आप पहले आईडी पे चेक करते हैं, इसीलिए वो बिल पर प्रोडक्ट देते हैं जिस पर उनका जीएसटी कटता है। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर 10 करोड़ का प्रोडक्ट भी जाएगा तो जीएसटी कट कर जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपका इनकम आ रहा है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, 1 रुपए का भी इनकम आ रहा है या 1 लाख रुपए का इनकम भी आ रहा है, तो उस पर टीडीएस कटा होता है। टीडीएस कटा होता है। और मैं जानता हूं ऐसी बहुत सारी कंपनियों को, जो कंपनियां बहुत बड़े लेवल पे काम कर रही हैं दोस्तों, हर क्वार्टर में, हर तिमाही वो आपका टीडीएस फिल करती हैं। ये प्योर इंडस्ट्री ऐसी है जहां पे हर जगह टैक्स कटता है। प्योर एक नंबर की इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री से हम लोग अपने समाज, अपने सोशलाइजेशन को, अपने आसपास के दोस्तों को, अपने इलाके को, अपने शहर को, अपने राज्य को और अपने देश को बढ़ोतरी दिला सकते हैं, क्योंकि हमारा टैक्स उन सब के काम में आता है। हमारा टैक्स, अगर हम एक नंबर का काम करेंगे ना, तो हमारा टैक्स गवर्नमेंट के पास जाए, गवर्नमेंट उससे 10 काम और निकालेगी। ये प्योर काम है। इस काम के अंदर आप डिपेंड नहीं होते, इंडिपेंडेंट होकर आप काम करते हैं। तो बाकी चीज़ें अगली वीडियो में कवर करूंगा, यहाँ तक की वीडियो आपको खत्म करूंगा। अगर आपको लगता है कि बिजनेस आपके लिए फायदेमंद हो सकता है तो इस वीडियोस को शेयर जरूर करिएगा। और आपको लगता है कि ये वीडियो बहुतों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि मैंने लिखा कम है, आपको नॉलेज ज़्यादा दी है, और अगली वीडियोस में वो चीज़ें कवर करूंगा जो चीज़ें यहाँ पे छूट चुकी हैं। मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आपको थोड़ा सा भी लगा कि मेरी जानकारी 1% भी अगर आपके काम आ सकती है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि जितने लोगों तक ये वीडियोस पहुँचेगी, जिनको भ्रम है कि ये वीडियोस की डायरेक्ट सेलिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, तो उन तक ये वीडियोस पहुँचाइए। आगे बहुत सारे टॉपिक्स पर, जैसे कि डायरेक्ट सेलिंग वर्सेस एफिलिएट मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग वर्सेस क्रिप्टो करेंसी, डायरेक्ट सेलिंग एक नेटवर्कर्स को कैसे डन कराया जाए, ये सारी वीडियोस मैं आपके सामने लेके आने वाला हूँ। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, जय हिंद।